नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। कई लोगों के कमेंट आए थे, बहुत जानकारी चाह रहे थे कि सोशल मीडिया पे छाई हुई है पूनम पंडित कौन है, सोशल मीडिया पे छाई हुई है पूनम पंडित है कौन, कहाँ पढ़ी, कहाँ लिखी, क्या है, शूटर है, क्या किया है इन्होंने। तो इनका जीवन परिचय मांगने के लिए बहुत सारे कमेंट आए हैं। यहाँ से नहीं, 7 समुद्र पार से भी आए हैं। मैं नाम लेता हूँ, कनाडा, US इत्यादि स्थानों से भी, देशों से भी कमेंट आए हैं। तो मैं आज्ञा लेकर के या अनुमति लेकर के चाहूँगा पूनम पंडित अपना परिचय दें। जहाँ उन्हें लगता है सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बताना है वो न बताएं। पहले कह दूँ मैं, सुरक्षा की दृष्टि से लगता है जो चीज़ छुपानी है वो छुपाएं, क्योंकि दर्शकों को जितना बता सकती हैं अपने बारे में पूरा जीवन परिचय दें। पिताजी कितने भाई थे, क्या करते थे, कितनी भाई बहन है, क्या पढ़ाई की, कहाँ तक शूटर बनी है, क्या पद लिया, आपने क्या पदक प्राप्त किए। जी पूनम। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी जो लोग मेरे में इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे में इतनी रुचि ले रहे हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, मैं जिला बुलंदशहर से, मेरा छोटा सा गांव इस्माइलपुर है और मेरे फादर साहब ड्राइवर थे। मेरे फादर साहब 2 भाई थे। मेरे फादर साहब स्वर्गीय श्री विनोद शर्मा जी और मेरे बड़े ताऊ जी हैं दिनेश शर्मा जी, वो हैं अभी, वो खेती भी करते हैं। और हमारे 2 ही भाई थे मेरे पापा जी हर। और मैंने मेरठ में पढ़ाई करी, 10वीं और 11वीं मैंने मेरठ में की है, उस 12वीं। और मैंने BA MA यूनिवर्सिटी गजरौला से मैंने किया है 2013 में। एक पुलिस वाले अंकल थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मैंने अपनी पहली बाइट में भी ये सवाल मुझसे पहले भी किसी ने पूछ लिया है। उन्होंने मुझे बड़ा सहयोग किया, बेटा तू शूटिंग कर, तू शूटिंग कर सकती है। मैंने कहा हमको पापा रुचि ना है, हम उनको पापा बोलते थे। मैंने कहा पापा हमको रुचि ना है शूटिंग फूटिंग में। हमने सोचा पिक्चरों वाली शूटिंग। तो वहाँ जाके जब देखा कि ज़बरदस्ती उन्होंने भेजा, बेटा जा, बेटा जा। माहौल ही एकदम अलग था। पिस्टल थमा दी, पिस्टल को पिस्टल बोलते हैं, शूटिंग इसको बोलते हैं, पिस्टल चलाने को, राइफल चलाने को शूटिंग बोलते हैं। हमें तो कुछ पता ही नहीं था। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मेरी मैडम, मेरी कोच नीतू शोरान ने मुझे बड़ा सहयोग किया। वाजिद खान मेरे जूनियर कोच, उन्होंने सहयोग किया। राइफल एसोसिएशन जोड़ी बागपत बड़ौत से मैंने शूटिंग में एडमिशन लिया। मैंने वहाँ शूटिंग की, मैंने स्टेट खेले, मैंने नेशनल खेले, प्री नेशनल खेले, ऑल इंडिया GV मावलंकर नॉर्थ जोन मैंने खेला। फिर मैंने नेशनल भी खेले हैं 2-3 बार। और मैंने 2018 में ओपन से इंटरनेशनल में मेरा गोल्ड मेडल हुआ। और इस बीच का जो मेरा सफ़र था, बड़ा कठिन मेरा सफ़र था। मैं बड़े छोटे से परिवार से हूँ, मैं आपको बता दूं। और मेरी जब 10वीं की मेरी पढ़ाई थी, मेरे को मॉडल पेपर नहीं होते थे, बड़ी गरीबी थी मेरे भाइयों, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। मॉडल पेपर मेरे पास नहीं था। तो हिंदी के जो टीचर होते हैं, मैंने सुना है कि वो बड़ी बारीकी से कॉपी चेक करते हैं सभी की। तो वो मॉडल पेपर खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो मैंने दूसरों के घर में बर्तन साफ़ किए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने परेशानियां देखी हैं। आज भी मेरे याद है 16 रुपये का मॉडल पेपर आता था, सुबह को मुझे वो ख़रीदना था। रात को मैंने इस पर विचार किया कि हाँ, हिंदी का मुझे ज़रूर ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, मेरी साल कहीं ख़राब ना हो जाए। कोई बात नहीं, मैंने वो ख़रीदा। मैंने दूसरे के यहाँ बर्तन साफ़ करके, कपड़े धुल धुल के, सर्दी में मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी, तो मैंने वो ख़रीदा। फिर मैंने उसको पढ़ा, पेपर दिया अपना। हाई स्कूल में 50% UP बोर्ड से मेरे आए, 12वीं में 55% के समथिंग मेरे UP बोर्ड आए। और BA MA में भी मेरी काफ़ी अच्छी परसेंटेज आई। हाई स्कूल में मेरी थोड़ी कम आई, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, किताबें कुतुब नहीं हुआ करती थी मेरे भाई। पर लोग आज देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि हाँ अपनापन है। वो जो बीच का जो पीरियड था, आज उसको, अब मैंने 1-2 कमेंट पढ़ा, इतने कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट आते हैं, मैं सभी के पढ़ती हूँ। 1-2 कमेंट आए, इनको नेता बनना है, इनको अभिनेता बनना है। उस बीच का जो पीरियड था उसको कोई नहीं पूछता है। बड़ी दुख कहानी है। मैं ईश्वर के आगे रहूंगी, परमात्मा के आगे रहूंगी, क्योंकि उसने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा बख्शा है। किसी के आगे मैं नहीं रहूंगी। और इतना आशीर्वाद लोगों ने मुझे दिया है। ये मेरी पढ़ाई का कैरियर था। और मैं आपको बताऊं, मैंने जॉब की, मैंने इंटरनेशनल जब खेल लिया, उस टाइम पे मेरी एक जॉब लगी। हरियाणा की मशहूर डांसर है सपना चौधरी, उनके यहाँ एज ए बाउंसर मेरी जॉब लगी थी। मेरा चेहरा यूट्यूब पे भी पहले आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मेरा नया चेहरा है। लोग कह रहे हैं इनको छाना है, छाना है, ठीक है भाई, मेरा आशीर्वाद दे रहे हैं तो मैं लूँगी ना, कोई मान सम्मान मुझे दे रहा तो मैं बिल्कुल लूँगी। और मैं बड़ा धन्यवाद करूँगी उनका, जो मेरे पिछले टाइम में जाना चाह रहे हैं, मेरी बातें पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि 1-2 भाई ने मुझसे पूछा, अच्छा लगा आपने भी पूछा, थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये मेरा पीरियड था। मेरे फादर साहब जब ख़त्म हो गए 2013 में, जिम्मेदारियां घर की बड़ी बढ़ गई, मेरे पे जिम्मेदारी आ गई, इसलिए मैंने शूटिंग छोड़ दी। मैं शूटिंग को झेल नहीं पा रही थी, बहुत महंगा शूटिंग गेम है। मैंने अपनी बहन की शादी की, छोटी वाली की, 2019 में 8 मार्च को। परिवार की बड़ी जिम्मेदारी निभा रखी है और खेती भी कर रखी, सारे काम करके तजुर्बे लेके आ रही, बोलने ऐसे नहीं आ रही। जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, जो नेगेटिव सोच रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं आ रही हूँ, बहुत मैंने अपने घर को चलाया। जिसने अपने घर को संभाल के चला लिया मान सम्मान के साथ में, और एक औरत
होके तो अच्छी बात है, उसको आप ऐसे करो, ऐसे मत करो, ठीक है। बाकी मैं, जो लोग मेरे से डर रहे हैं अपनी कुर्सी छीनने के चक्कर में, भैया मैं किसी कुर्सी ना छीन रही हूँ, बस मैं किसान हूँ, इसलिए मैं आई इनको सहयोग करने के लिए, और ये मेरा अधिकार है, मेरा हक है। कोई भी कोर्ट, मेरे को कल भी रोक लिया, मैं आपको बता दूं शाम के टाइम पर। चलिए छोड़िए उस बात को, नहीं करते, नेगेटिव है मामला, तो आप आंदोलन पे ज़्यादा ध्यान दो। तो मैं इसलिए आंदोलन में आई हूँ। कोई भी लोकतंत्र, कोई भी कानून, कोई भी नियम सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता मुझे, और जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, भैया मत रोको, सबको जानती हूँ, प्लीज़ ना रोको। तो इसलिए आंदोलन का रुख नहीं बदलना चाहती, इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मत रोको, बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। पूनम पंडित, एक छोटा सा लास्ट, आपने देखा हो किसान का गाँव का एक खेल है कबड्डी। और कबड्डी खेल ऐसा है कि इसमें जब भी आदमी कबड्डी के लिए जाता है, करीब 5-6 लोग 7 लोग जो होते हैं बच्चे, सब टांग खींचते हैं, टांग खींचते हैं, और जब तक टांग खींचते जब तक वो उसको ना छू ले, एम्स को, उद्देश्य को, जो टारगेट उसको ना छू ले, और जब तक बच्चा छू लेता है, जो भी खिलाड़ी जो छू लेता है, उसके बाद उसकी वाहवाही होती है, जयकार लगता है, और उसे पद मिलता है, और उसे पुरस्कार मिलता है। तो ये सबके साथ होता है कि संघर्ष में सब टांग खींचते हैं, तो आपकी टांग खींचेगी, इसके लिए आप डरे नहीं। आपको क्या कहना है? पूनम पंडित की टांग खिंचाई हो रही है, आपको क्या कहना है? मैं तो इनके साथ खड़े होकर धन्य हो गया। मैं भी धनी हो गया साहब, बहुत अच्छी धनी होगा साहब। इनके संघर्ष को देख के बड़ा अच्छा लगा। हमारा टांग खिंचाई हो रही है, कबड्डी का खेल है। जब आदमी टारगेट पे चलता है, काम पे चलता है, तो उसमें ये परेशानियां आती हैं, और उससे नहीं घबराना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। कबड्डी की झंडी लेकर रहेंगी। हाँ जी, लेके रहेंगे। पूनम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये पूनम जी एक महान हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि एक उम्र एक जो नज़र अपनी दिल्ली लखनऊ की कुर्सी पे रखिए, एक अपने हल पे रखिए। पूनम दिल्ली कुर्सी पे, तो पूनम जी बहुत वो कर रही है। देश की खुशहाली का रास्ता, चौधरी साहब कहते हैं, देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों को गुजरता है साथियों। तो पूनम जी बहुत ही किसानों के लिए संघर्ष कर रही हैं, बहुत काबिल तारीफ है। देखिए पूनम जी का पूरे किसानों का बेटी है हमारी पूनम जी ने, कहीं भले पूनम गए न, पूनम बेटी का हमारे सभी किसान भाइयों का समर्थन, जो किसान की लड़ाई में खुलकर आए उसी के लिए समर्थन। पूनम बेटी तो पूरे दिल से लड़ रही है इस लड़ाई में। ये बता ना, कबड्डी खेलो टांग खिंचाई होती है, तो टांग खिंचाई के दौर है इनका। टांग खिंचाई तो वो बेशरम कर रहे होंगे जो जलील है, हम नहीं जाते। आपका कुछ कहना है? देखिए ना, सोना हमेशा कसौटी पे कसा जाता है, अग्नि से गुजरता है। पूनम भी वही है। बहुत अच्छा किया कि सोना पिट के और तब के सोना बनता है, उससे पहले नहीं बनता। देखिए पूनम ने अपनी पूरी कहानी बताई, बेबाकी बताई, सारे अपने जीवन से लेकर के और आज तक का संघर्ष बताया, और संघर्ष में कितना दर्द है आप सोच सकते हैं, और आप समझें, उसके बाद ही कमेंट करें। कमेंट करने से पहले एक बार इनके संघर्ष को अवश्य सोचें। जी, ऐसा है, जो लोग कुछ कर नहीं पाते वो केवल टांग खींचते हैं। एक लाइन में जवाब। नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा। मैंने अभी इससे पहले भी कहा था आपसे कि शायद उसने जो भेजा था, मुझे कहानी भेजी थी, उनका भी यही था कि जो खेत में कहाँ से पढ़े, उसने पूरी कहानी बताई अपनी। केवल टांग खींचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजू सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत।